तालिबान में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार में उप प्रधानमंत्री पद से संतुष्ट होना पड़ा। साल 2010 से 2018 तक पाकिस्तान की जेल में रहने वाले बरादर ने तालिबान और अमेरिका के बीच हुए समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक बीते 3 सितंबर को कम से कम 3 सूत्रों ने बताया था कि बरादर को सरकार में सर्वोच्च पद मिलने वाला है। दुनिया के कई मशहूर दूसरे मीडिया हाउसेस ने भी अपनी रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के हाथ में तालिबान सरकार की बागडोर सौंप सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 सितंबर से लेकर 7 सितंबर के बीच ऐसा क्या हुआ कि जिससे दोहा में तालिबान का नेतृत्व करने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को मिलने वाली सत्ता मौलाना मोहम्मद हसन अंकुत को मिल गई और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को उप प्रधानमंत्री बना दिया गया। इसकी वजह जानने के लिए आइए जानते हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कौन है। तालिबान में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का जन्म अफगानिस्तान के उरुंजगान प्रांत के एक प्रभावशाली पश्तून कबीले में हुआ था। मुल्ला अब्दुल गनी ने अपनी युवावस्था में ही सोवियत संघ की सेना के सामने मुल्ला उमर के साथ मिलकर जंग की थी। सोवियत संघ के खिलाफ चली लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर लड़े मुल्ला उमर और मुल्ला अब्दुल गनी के बीच गहरी दोस्ती हो गई। मुल्ला उमर ने ही मुल्ला अब्दुल गनी को बरादर की उपाधि दी। इसका मतलब भाई होता है। सोवियत सेना की वापसी के बाद गृह युद्ध और भ्रष्टाचार के बीच जूझ रहे अफगानिस्तान में दोनों दोस्तों ने तालिबान की नींव रखी। 1996 से लेकर 2001 तक चली पहली तालिबानी सरकार में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने उप रक्षा मंत्री पद संभाला। लेकिन कई लोगों का कहना है कि भले ही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के पास सरकार में कोई भी पद रहा हो, लेकिन तालिबानी सरकार में उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी। साल 2001 में अमेरिकी नेतृत्व में अफगानिस्तान में आई गठबंधन सेना ने तालिबान को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक में छपे एक लेख के मुताबिक बरादर ने अंतरिम सरकार के मुखिया हामिद करजई से एक संभावित शांति समझौते के लिए संपर्क साधा था। इस समझौते के तहत चरमपंथी नई अफगान सरकार को अपनी स्वीकृति देते, लेकिन बरादर की ये कोशिश नाकाम रही। इसके बाद साल 2008 में पाकिस्तान ने कराची से मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ये साल 2018 तक पाकिस्तान की जेल में रहे। अमेरिका के दबाव के चलते पाकिस्तान ने अब्दुल गनी बिरादर को 2018 में रिहा किया, जिसके बाद उन्हें दोहा में तालिबान की राजनीतिक दफ्तर का कार्यभार संभाला। फिर अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में एक बैठक हुई, जिसके तहत 31 अगस्त 2021 तक अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ देगा। इस बैठक में मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने तालिबान की तरफ से प्रतिनिधित्व किया। मुल्ला बरादर को सत्ता नहीं मिलने में पाकिस्तान की एक महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है। कहा जाता है कि मुल्ला बरादर और पाकिस्तान के रिश्ते अविश्वास से भरे हुए हैं। कराची में 2010 में गिरफ्तार किए गए बरादर के साथ पाकिस्तान ने काफी सावधानी भरे कदम उठाए। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता था कि उसकी भूमिका के बिना अफगानिस्तान में समझौता हो, पर बरादर ने 2 बार पाकिस्तान के बिना समझौते की कोशिश की। ऐसा भी कहा जाता है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के चीर प्रतिद्वंदी हक्कानी नेटवर्क के पाकिस्तान के साथ काफी मधुर संबंध हैं। कहा यह भी जाता है कि 30 सितंबर की शाम को काबुल में जो गोलियां चली थी, वो भी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को प्रधानमंत्री पद से दूर ले गई। दरअसल तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा था कि तालिबान लड़ाकों ने सत्ता में आने की खुशी में ये गोलियां चलाई थी, लेकिन ANI की रपट के मुताबिक ये गोलियां असल में हक्कानी नेटवर्क और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के गुट के बीच हाथापाई में चली थी। खबर ये भी है कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर इस हाथापाई में जख्मी हो गए थे, लेकिन इस घटना के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI प्रमुख जनरल फैज हामिद ने काबुल का दौरा किया और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की। इस समय तक तो ये लग रहा था कि तालिबान को कतर से काबुल लाने वाले मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को ही सरकार में शीर्ष पद मिलेगा, लेकिन हामिद के काबुल यात्रा के बाद कट्टरपंथी और रहबरी शूरा काउंसिल के प्रमुख मुल्ला मोहम्मद हसन अंकुत के प्रधानमंत्री बनने की घोषणा हो गई। इसलिए मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को प्रधानमंत्री पद न मिलने में पाकिस्तान का दखल बताया जा रहा है।